नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 81 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के मतों की होगी गिनती। पहला रुझान सुबह 9:30 बजे आने की संभावना। सभी 24 जिला मुख्यालयों में बनाए गए मतगणना केंद्र। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। मतगणना केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की नहीं होगी अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और कई मंत्री तथा पूर्व मंत्री समेत 1211 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एनडीए की सरकार बनी तो झारखंड को एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और फिर ईवीएम के मतों को गिना जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम के मतों की गिनती के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगा। फर्स्ट पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी, फिर उसके बाद 8:30 बजे से हम लोग का ईवीएम काउंटिंग प्रारंभ होगी। आपका वो फर्स्ट रिजल्ट निकालने वाला राउंड का डिक्लेयर करने के लिए समय लगभग आपका 9:30 बजे लगेगी। सभी 24 जिला मुख्यालयों में बनाए गए मतगणना केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा सीसीटीवी के माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मतगणना केंद्र में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इधर चतरा जिले के चतरा कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में चतरा तथा सिमरिया सीट के लिए मतों की गिनती की जाएगी। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप ने मतगणना केंद्र में की गई तैयारियों का जायजा लिया। चतरा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र की मतगणना 23 तारीख को चतरा कॉलेज स्थित मतगणना हॉल में की जाएगी। दोनों विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम काउंटिंग के लिए 18 और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए हम लोगों ने 14 टेबल बनाए हुए हैं। तो मैक्सिमम राउंड हमारे चतरा विधानसभा क्षेत्र के 27 राउंड होंगे और सिमरिया के 24 राउंड में कंप्लीट पूरी हो जाएगी। वहीं रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां समेत सभी जिलों के मतगणना केंद्रों में चल रही तैयारियों का जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने निरीक्षण कर मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को कई अहम निर्देश दिए। गुमला जिले में सिसई, बिशुनपुर और गुमला सीट की मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला के 3 विधानसभा सीटों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना हॉल बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि जिले के सिसई, गुमला और बिशुनपुर विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए 18 टेबल का गठन किया गया है और तीनों ही सीटों के लिए 18 पाली में मतगणना का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतगणना के दिन पूर्वाह्न 7 बजे स्ट्रांग रूम को खोल दिया जाएगा तथा पूर्वाह्न 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और कई मंत्री तथा पूर्व मंत्रियों समेत 1211 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का कल फैसला होगा। इन प्रत्याशियों में 128 महिलाएं भी शामिल हैं। इस चुनाव में एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने 68, आजसू पार्टी ने 10 और लोजपा आर ने 1 प्रत्याशी खड़ा किया है, जबकि इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 43, कांग्रेस ने 30, राजद ने 6 और सीपीआई एमएल ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि राज्य की जनता ने सत्ता में बदलाव के लिए मतदान किया है। यहां पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो झारखंड को एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनाएंगे। झारखंड सचमुच में विकास के और प्रगति के नए आयाम छू सकता है और मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। जामताड़ा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। जिले की एफएसटी टीम ने स्थानीय थाने में यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस बार हुए चुनाव में शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। विशेषकर नक्सल प्रभावित और दूर दराज के इलाकों में मतदान प्रतिशत का बढ़ना राज्य के लिए बेहतर संकेत है। उन्होंने कहा कि पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की सहभागिता मतदान में ज्यादा देखने को मिली। हम लोग दोनों फेस में देखा जा रहा है। झारखंड में फीमेल वोटर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। हम लोग का खास तरफ से एक ही वोरी का बात हुआ, अर्बन एरिया अभी भी हम लोग का वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा पीछे है, उसका इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। वो नक्सल एरिया है, रिमोट एरिया है, आपका रिलोकेटेड बूथ, वहां पर हम लोग का वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा तरफ से रही है। भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को याद करने के लिए झारखंड समेत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से आदिवासी परिवारों के लिए बांस की कटाई, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए नए रास्ते खोले हैं, जिससे उन्हें आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। 45 लाख से अधिक जनजातीय लाभार्थियों को वन धन विकास केंद्रों से समर्थन मिला है, जिससे उन्हें वन उपज में मूल्य जोड़ने और अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया है। पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 20 लाख जनजातीय किसानों को कृषि में निवेश करने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है। वर्ष 2014 के बाद से जनजातीय गांवों को हजारों किलोमीटर सड़कों से जोड़ा गया है, जिससे वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए नए अवसर बन गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोग्राम अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों में एक महिला भी शामिल है। कुछ संक्षिप्त खबरें। हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का परिचालन 3 दिसंबर से अगले वर्ष 10 जनवरी तक रद्द रहेगा। कोहरे की वजह से इस ट्रेन का परिचालन स्थगित किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल मिश्रा ने सिमडेगा जिले के बानो में हटिया राउरकेला रूट पर चल रहे रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने बानो, ओडगा, परबा, टूनिया, टाटी और कनारोमा रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना पुलिस ने पिछले महीने की 23 तारीख को बिलासपुर स्थित ग्रामीण बैंक लूट कांड में शामिल 4 लुटेरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। जामताड़ा जिले के कठबरारी बुढ़वा तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। ये दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। और सरायकेला खरसावां जिले के अभिनव भारत सोए दुबई में 25 नवंबर से आयोजित होने वाले जूनियर इंटरनेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। 81 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम के मतों की होगी गिनती। पहला रुझान सुबह 9:30 बजे आने की संभावना। सभी 24 जिला मुख्यालयों में बनाए गए मतगणना केंद्र। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। मतगणना केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की नहीं होगी अनुमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन और कई मंत्री तथा पूर्व मंत्री समेत 1211 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला।
और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एनडीए की सरकार बनी तो झारखंड को एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।